गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज आदमी से किसी भी अच्छे कार्य तो आदमी कहता मेरे पास समय नहीं है, और ये समय का ना होना केवल एक ही चीज पर निर्भर है, वो है मन की चंचलता। मन की चंचलता। मन इतना व्यस्त है, इतना इधर उधर दौड़ा हुआ फिरता है कि आज आदमी सच्चाई से उसके पास समय नहीं है, मन की चंचलता के कारण। वो इतना अस्त व्यस्त बन चुका है कि इधर उधर की उड़ानें उड़ता है, परंतु आज उसके पास अपने लिए भी समय नहीं है। कैसी स्थिति पैदा हुई है, बहुत अच्छे से सोचने की बात है। अगर ये एक स्थान पर किसी वजह तरह से टिक जाए, एक जगह पर किसी वजह से टिका लें आप इसको, तो फिर आपके पास समय ही समय है। जहां मन लग गया वहीं समय है। इसके लिए कल आपको कहा था, मन का स्वभाव ही है वो कल्पना की उड़ानें उड़ता है। चंचलता उसका गुण है। इनको रोका नहीं जा सकता। वो बना ही उन तत्वों से है, तो वो गुण उनमें काम नहीं करेंगे क्या? रोक लेगा उनको कोई क्या? परंतु उसको दिशा तो दी जा सकती है। मन को दिशा तो दी जा सकती है। कल ये बात बताई गई थी, मन का काम विचार करना है। बात को रोक करके एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। व्यक्ति के पास एक संपदा है, एक क्षमता है जो सभी को दिखती है, जो प्रत्यक्ष है। धन दौलत की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पद की, प्रतिष्ठा की, ये सबको दिखती है। पर बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि विचारों की जो सामर्थ्य है वो अति महत्वपूर्ण है। वो किसी धन दौलत से कम नहीं है। उसे बढ़ाने के लिए उसके लाभों को समझा जा सके तो आपको मालूम होगा कि साधना उद्देश्यों में लगने वाली शक्ति मनुष्य को सूक्ष्म और स्थूल विभूतियां, सफलताएं उनसे परिपूर्ण बनाने में अत्यधिक सहायक होती हैं। जो आपको लौकिक समृद्धि भी देती हैं, परंतु आत्मिक विभूतियां भी आपको प्रदान करती हैं। अब मैंने आपसे कहा, एकाग्रता और तत्परता, एकाग्रता और तत्परता, इसके बिना
चाहे लौकिक कार्य हो या पारलौकिक कार्य हो, किसी में सफलता नहीं मिल सकती। भाई पूर्णतया आत्मिक निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं। मन ही सब कुछ धन दौलत है, लौकिक भी और पारलौकिक भी। मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप एक किसान है, मेरे पास इतना बीघा जमीन है। आप एक व्यवसायी हैं, मेरा कारोबार इतना बड़ा है। आप एक सर्विस क्लास आदमी है, मेरे पास इतना बड़ा पद है। वो लौकिक संपदाएं हैं, परंतु एक विचार की संपदा भी होती है। जितनी स्थिरता आपके अंदर आती चली जाएगी, उतने ही समृद्धिवान आप बनते चले जाएंगे और जीवन में आपको उतनी ही सफलताएं मिलती हुई चली जाएंगी। स्थिरता का मतलब है दत्तचित्त हो जाना। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य जो जीवन से संबंधित है, उसमें दत्तचित्त होकर के कार्य को करना। जितना आप उसमें रमते चले जाएंगे, उस क्षेत्र में उतनी ही सफलता आपको मिलती चली जाएगी, क्योंकि विचार टिक गया। अर्थात एक बात साफ होकर के आई, साधना में, समृद्धि में, प्रगति के पथ पर मन की चंचलता ही सबसे बड़ी बाधा है। इसके रहते हुए सुयोग्य व्यक्ति भी पग पग पर ठोकर खाता है और असफल होता रहता है। जान लेना, दो क्षेत्र आपको बताए गए, भौतिक और आत्मिक। दोनों ही क्षेत्र में ये असफलता व्यक्ति को नीचा गिराती है, मिट्टी में मिला देती है। भौतिक क्षेत्र चित्तवृत्तियों के निरोध पर, उनके परिष्कार पर निर्भर करता है और उसका प्रभाव आत्मिक क्षेत्र पर जाकर के पड़ता है। उसी का प्रभाव आत्मिक क्षेत्र पर जाकर के पड़ता है। पतंजलि महाराज ने, महर्षि पतंजलि ने, मैं तो कहता हूं हमारी भारतीय संस्कृति के लिए इतनी बड़ी विभूति, जिसने जीव को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए इतना अच्छा और सुंदर सटीक रास्ता दिया, हम सब उनके ऋणी हैं। चित्तवृत्तियों का निरोध उन्होंने रास्ता बनाया, और रास्ता बताया ही नहीं, उसका व्यवहारिक पक्ष भी बताया। चित्तवृत्तियों को दो रूप में देखा जा सकता है, अस्थिर चंचलता, दूसरे पाश्विक कुसंस्कार। अस्थिर चंचलता और दूसरे पाश्विक कुसंस्कार, इन दो रूपों में देखा जा सकता है। अब आवश्यकता है देखने की।
अब आवश्यकता है देखने की। इन दो रूपों में आप उसको देखिए। कहां देखिए? अपने आपे को देखिए, अपने आपे को। और किसी से कोई फायदा नहीं है, अपने आपे को देखिए। और क्या देखिए? क्या मेरे मन में चंचलता है तो मैं अस्थिर हूं? क्या मेरे जीवन में पार्श्विक वृत्तियां हैं तो मैं पतित हूं? दोनों की अवांछनीयताओं पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। यही साधना का उद्देश्य है और इसी को चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं। पीपल और बरगद का पेड़ कहीं दीवार के दराज में हो जाता है, दर्ज के अंदर हो जाता है। पीपल और बड़, परंतु उस दीवार की दर्ज में पानी का नाम निशान भी नहीं होता। फिर भी पेड़ हरा भरा रहता है। पेड़ की वृद्धि उसकी जड़ की वृद्धि पर निर्भर करती है। पेड़ ऐसे नहीं बढ़ता है, पहले जड़ों को बढ़ाता है, पकड़ पैदा करता है, तब ऊपर बढ़ता है। जितनी पकड़ उतना ही ऊपर। आप लोग देखते भी होंगे, आजकल गर्मी पड़ रही है और कहीं रद्दे पर रद्दा रखा है और उसके बीच में जरा सी जगह है और वहां पर बीज उगाया, पर वहीं पर अपनी इतनी पकड़ पैदा करेगा। सूखी दीवार सूखी हुई है पूर्णतया, परंतु वायुमंडल से फिर भी वो अपने लिए जिंदा रहने के लिए हवा से पानी को खींच लेता है और जिंदा रहता है। देखिए छतों पर, दीवारों पर आपने बरगद और पीपल के पेड़ देखे होंगे, दूसरे पैदा नहीं होते। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर कोई पौधा दलदल में पैदा हुआ है, दलदल में, तो उस दलदल में वो खूब जड़ बढ़ा सकता है, खूब जड़ें बढ़ा सकता है, पर टिकेगा कितनी देर? टिकेगा कितनी देर? क्योंकि दलदल में मजबूती नहीं है। जड़ें तो लंबी हैं, परंतु पकड़ मजबूत नहीं है, तो वो बहुत लंबा टिक नहीं सकता। किसी दिन आंधी का झोंका आएगा और एक झोंके में वो जड़ें निकल करके बाहर आ जाएंगी और गिर पड़ेगा। आप देखते होंगे आजकल बड़ी अच्छी गर्मी पड़ रही है, खुली जगहों पर, खुली जगह से मतलब जैसे मुंह है, पैर है, हाथ है, खुले रहते हैं, ऐसी लू लगती है कि हाथ पैर मुंह जल जाते हैं। ये जल जाते हैं प्रभाव से, वायुमंडल के प्रभाव से। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, वासना एक दलदल है। विचार की जड़ें उसमें कितनी फैला लीजिए, वासना में विचार की जड़ें कितने ही विचार फैला लीजिए, खूब फैलते जाएंगे, खूब फैलते जाएंगे, परंतु जीवन के बोझ को नहीं उठा पाएंगे।
कमजोर पड़ जाएंगे, कोई जरा भी झोंका लगा तो टूट करके गिर पड़ेंगे। तृष्णा एक प्यास है, जो मैंने कहा बरगद और पीपल के पेड़ 84 खोकर में हो जाते हैं, पानी नहीं मिलता फिर भी उगाते हैं। पकड़ मजबूत होती है, दीवार गिर सकती है पर वो पौधा नहीं गिरेगा। आपने कभी उखाड़ करके देखिए कितना मजबूती के साथ वो उस दीवार में चिपट जाता है, टूट जाएगा, छूटेगा नहीं। परंतु दूसरी बात कह रहा हूं, तृष्णा एक प्यास है जो व्यक्ति को अंदर अंदर लगती है और अपने ही विचार अपने आप को जला दे देते हैं, मिटा देते हैं। तीसरी बात, अहंकार एक ऐसी तपन है जो व्यक्ति को जला देती है, मिटा देती है। सोच करके देखो, सोच करके देखो, ये अवांछनीयता है। अगर इनका निरोध नहीं किया गया तो निरंतर ये हमको जला गला रही हैं और हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं। कुसंस्कार दीर्घ काल से संग्रहित पशुवर्तियों को हमारे जीवन में प्रकट होकर के और हमारे जीवन का, मैं ये कहूँगा, जैसे गन्ने को निचोड़ करके उसका रस निकाल लिया जाता है, छिलका अलग और रस अलग कर लिया जाता है, ऐसे ही ये पशु वृत्तियां भी हमको निचोड़ करके जिंदगी के उस रस को सुखा देती हैं, जला देती हैं, मिटा देती हैं। ये एक दीर्घ काल से जुड़ी हुई होती हैं, दीर्घ काल से। दिव्य आस्थाओं का स्वरूप हम अपने विचारों को दे सकें, क्रिया प्रक्रिया के रूप में उन्हें परिवर्तित कर सकें, वो प्रचंड पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। वो प्रचंड पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। उसी के आधार पर हम चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। मैं फिर से पूछता हूं, शरीर में क्रियाशीलता है पर किसके लिए काम करता है? शरीर में क्रियाशीलता है पर जितने काम करता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही तो करता है। भाई सोचो बात को बहुत अच्छे से। शरीर में क्रियाशीलता है, विचार से ही तो क्रियाशीलता है, पर जो करता है किसके लिए कर रहा है? शरीर के लिए। शरीर कर रहा है शरीर के लिए, ना कि मेरे लिए। मेरे लिए तो वो तब होगा जब उस कर्म में आत्मीयता होगी। शरीर को जिंदा रहना है तो अपने संतुलन को बना रहा है, अपने आप को संतुलित रखने का प्रयास, पुरुषार्थ कर रहा है। अब मैं फिर से ये कह रहा हूं,
जिस तरह से शरीर अपने आप को संतुलित रखने के लिए अपना प्रयास कर रहा है, ऐसे ही मन भी अपना संतुलन बनाने के लिए अपना कर्म कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। संतुलन से मतलब है मानसिक चंचलता। संतुलन से मतलब है मानसिक चंचलता। मानसिक चंचलता में जितनी स्थिरता आएगी, आदमी सोच विचार करके कर्म को करेगा और ऐसा कोई विचार पैदा ना हो जो हमारे अंदर लोभ, मोह और तृष्णा को पैदा कर दे। वरना हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। एकाग्रता मन मस्तिष्क की एक व्यवस्थित चिंतन विधि है। ये और कुछ नहीं है, मन मस्तिष्क की एक चिंतन विधि है जिसके आधार पर जीव अपने जीवन की इसको संतुलित करता है। पर मैं पूछता हूं, शरीर के लिए अपनी संपत्ति कमाता है और विचार की संपत्ति, अभी दो ही संपत्ति बताई, अभी बताया भी था। जितना सांसारिक वैभव है, शान शौकत है, सुख है, दिखावा है, वो भौतिक संपत्ति के ऊपर निर्भर करता है। आदमी दिखावे के लिए कुछ से कुछ करता है, दिखावे के लिए कुछ से कुछ करता है, वो अहंकार की पूर्ति करता है। और याद रखना, अहंकारी व्यक्ति कभी भी किसी का एहसान नहीं मानता है। ये भी याद रखना, अहंकारी व्यक्ति कभी किसी का उपकार, एहसान नहीं मानता है। उसका चाहे कोई कितना ही कर दीजिए, वो नहीं मानता उसको। ये अहंकार की पहचान है। अब मैं ये कह रहा हूं, जिस तरह से शरीर अपने संतुलन को बनाने के लिए मेहनत करता है और वो अपने श्रम से अगर दूसरों की भलाई करने लग जाए, अपनी मेहनत से, अपने समय से, अपने श्रमदान से अगर दूसरों की भलाई करने लग जाए, तो जो कर्म होगा वो मन को भी प्रभावित करेगा। वहां लेने की नहीं, संतुलन बनाने की भी बात चलेगी। आदमी में दूरदर्शिता पैदा होगी, दूसरे की पीड़ा को महसूस करेगा और उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करेगा। स्थूल शरीर से प्रयत्न होते हैं, मन से विचार की शक्ति मिलती है। बताइए, क्या बगैर शक्ति के कर्म होता है? व्यवहारिक कर्म और शक्ति दोनों आपस में मिलते हैं तो कर्म को अंजाम देते हैं। व्यक्ति के अंदर उपकारार्थ विचार पैदा होने लग गए तो हर कर्म में वो दूसरे की भलाई देखेंगे। ऐसा नहीं कह रहा वो अपने लिए कर्म को नहीं करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, पर हर कर्म में वो दूसरे की भलाई की बात भी सोचेंगे। ये कर्म का और विचार का समन्वय हो गया। आसान कितना रास्ता है मन की एकाग्रता का, चित्तवृत्ति निरोध का। चित्त की वृत्तियां भोग विलास कामना में दौड़ती रहती हैं और अस्थिरता पैदा करती रहती हैं।
पर जब यही वृत्तियां उपकारार्थ अपने अंदर से, अंग्रेजी का शब्द लगाऊंगा जरनेट, जरनेट माने शक्ति का उत्पादन करना, तो व्यक्ति प्रतिभाशाली बनता चला जाता है। उसकी शक्तियां जागृत होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे जितना जितना वो कर्म में परिणत होता चला जाता है, शक्तियां उसी हिसाब से जगती हुई चली जाती हैं। फिर से कह रहा हूं, सफलता में चंचलता भी है, सफलता में चंचलता भी है। व्यक्ति श्रेय लेना चाहता है, सम्मान चाहता है, लूट चाहता है। अगर कोई सफलता आपको मिली है, सफलता से पहले देखिए व्यक्ति उस ईश्वरीय शक्ति के सामने कितना गिड़गिड़ाता रहता है, पर सफलता मिल गई तो उस पर कुंडली मार करके बैठ जाता है। अब तो मेरा अधिकार हो गया, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु ये नहीं जानता कि अंदर से जो विचार से तो अपने स्तर से गिर रहा है। दूसरे के उपकारार्थ आज तेरा इतना स्तर बढ़ा है, तो वो अपने आप को अंदर से गिराता है, बाहर से नहीं, अंदर से अपने आप को गिराता है, वहां अहम पैदा होने के कारण। धारणा व्यक्ति के द्वारा अपनाई गई वो प्रक्रिया है। धारणा के अंदर ध्यान जरूरी है, नहीं तो धारणा का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति ने उस ध्यान को अपनाया है जिसमें धारण करने की क्षमता है। एकाग्रता मन मस्तिष्क को, एकाग्रता मन मस्तिष्क को व्यवस्थित बनाती है। मैंने क्या शब्द बोला है, बहुत कुछ इसे समझने की आवश्यकता है। जैसे भोजन के, पानी के और हवा के लेने से, तीनों के समन्वय से शरीर संयमित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मन और मस्तिष्क के संतुलन को ही एकाग्रता कहते हैं। आवश्यकता ये है कि आपकी विचारधारा किस तरफ आपको लेकर के जा रही है। आवश्यकता इस बात की है शारीरिक कसरतें बहुत करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, ये शारीरिक क्रियाएं हैं। मानसिक प्रक्रियाएं भी अपनाई जाती हैं। उसके संतुलन को बनाने के मन और मस्तिष्क दोनों का सहारा लिया जाता है। पहले के लिए शरीर और संसार का सहारा लिया जाता है। आसन, प्राणायाम, ये जितने भी किए जाते हैं ये सांसारिक और शारीरिक क्रियाएं हैं। परंतु जब दोनों का संतुलन बनाया जाता है, शारीरिक और मानसिक दोनों का संतुलन बनाया जाता है, आसन, प्राणायाम, ध्यान और धारणा, जब दोनों का संतुलन बनाया जाता है,
दोनों का मेल मिलाप किया जाता है। मैंने पिछले दिनों कहा था, पानी में जब कोई चीज घोली जाती है तो उसका स्वरूप भी वैसा ही बन जाता है, उसमें खुशबू है, बदबू है, तो वैसा ही प्रभाव देने लग जाता है। जोड़ने की प्रक्रिया कहा है मैंने, भौतिकता के साथ आत्मीयता को जोड़ा जाए और उस एकाग्रता को पैदा किया जाए तो बात बनती है, वरना बात अधूरी रहती है। पेट नहीं भरेगा तो भूख लगेगी ही लगेगी, आपको व्यथित करेगी ही करेगी, आपको शांति नहीं मिलने देगी। पेट की भूख आपको बेचैन करेगी, ऐसे ही मन की भूख भी आपको स्थिरता कहां रहने देती है। एक बिगड़ने पर जब हाल ये होता है सब कुछ ही बिगड़ जाए तो क्या हाल होगा। उस आदमी की स्थिति को देखिए जिसके पास धन दौलत के अंबार हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी खूब है, परंतु अंदर की शांति नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, भौतिक रूप में धन दौलत पद ये दिखाई देते हैं, मानसिक रूप से व्यक्ति की इज्जत है, प्रतिष्ठा है, समाज में सम्मान है, परंतु आदमी संतुष्ट नहीं है। उसका कारण है चंचलता, अस्थिरता। असली संपत्ति वो ही है जिसके कारण शरीर में भी स्थिरता आ जाए और मन में भी स्थिरता आ जाए। असली कारण वो ही है। मन की गहन परतों को, जिनके नीचे चेतना अवस्थित है, उनको क्रोध करके उकेरा जाए, विकसित किया जाए। अगर ये क्रम चलाया गया तो आपकी दबी हुई विभूतियां जो परतों के नीचे दबी हैं, ऊपर के दबाव हटने के कारण बाहर निकलने लग जाएंगी। अगर विभूतियां बाहर निकलने लग गई तो देव कार्य देने का कार्य, देवता का कार्य आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। वरना इन्हीं वृत्तियों को धारण करके व्यक्ति दूसरों की जड़ें काटता फिरता है, दूसरों के हक लूटता है। उसी के कारण तरह तरह के आकर्षण में फंस करके व्यक्ति अपनी एकाग्रता को गंवा बैठता है। बहुत जरूरी एक बात आपको कही गई है, एकाग्रता का प्रतीक है स्थिरता। एकाग्रता आएगी तो स्थिरता भी आएगी। इस अभ्यास में तरह तरह के आकर्षण आपके सामने आएंगे और आप देखते भी हैं, आते हैं, जो आपको भटकाते हैं। आपको एकाग्रता पैदा करनी है, अपने अंदर एकाग्रता पैदा करनी है। आप इसको रोक नहीं सकते। अपने आप को संतुलित तो कर सकते हो, अपना संतुलन तो बना सकते हो। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मन का संतुलन मस्तिष्क से बनेगा और मस्तिष्क के संतुलन को मन बनाएगा। जब दोनों के बीच में संतुलन बनने लग जाता है तो एकाग्रता पैदा नहीं कहूंगा, क्रियाशील कहूंगा, क्रियाशील हो जाती है। एकाग्रता का संपादन करने पर मस्तिष्क को साधने की दिशा में छोटा सा ये प्रयास है।
समग्र आध्यात्मिक प्रगति इसी का नाम है। जब अपनी चेतना को विश्व चेतना का घटक मान करके व्यक्ति स्वार्थ को परमार्थ में विकसित करके, अर्थात स्वार्थ में भी परमार्थ को विकसित कर दे, तो समझ लेना आदमी ने वो दिव्य पुरुषार्थ जो उसको करना चाहिए था वो शुरू कर दिया। परिणाम जरूर आएंगे, कोई कर्म को रोक नहीं सकता, परिणाम जरूर आएंगे। याद रखना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना ही अभिष्ट योग का उद्देश्य है। व्यष्टि सत्ता का समष्टि सत्ता में समर्पण कर देना भावोत्कर्ष की साधना द्वारा ही संभव हो सकता है, कोई तरीका नहीं है। सब बातें क्यों समझा रहा हूं? सामान्यतया व्यक्ति के जीवन में ये भटकाव है जो आपको बताए जा रहे हैं। व्यक्ति ईश्वर के रास्ते पर चलता है, परंतु भटकाव में आने के कारण जड़ के पास आकर के बैठ जाता है। जब अपने हर कर्म को उस ईश्वर के साथ जोड़ लेता है, तभी वो योग समर्पण के रूप में ये पहचान है पैदा होता है। भावोत्कर्ष साधना इसी के द्वारा संभव है। स्वार्थवादी अपनी महत्ता में, महत्वाकांक्षा में परिबद्ध होकर के मन को सार्वजनिक क्षेत्र में अपने आप को जोड़ करके अनेक तरह के भटकावों में अपने आप को भटकाता रहता है। सही दिशा पर चलने पर मनुष्य में देवत्व के उदय की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, अनिवार्य भी है। वो क्रिया प्रक्रिया क्रियाशीलता ही नहीं है, अनिवार्य भी है। योग विज्ञान है जो जीव को ब्रह्म से परिमिलन की भाव भूमिका की ओर ले जाता है। लघु को महान बनाने की ये विद्या है। जिसके जीवन में ये क्रियाशील हो गई, वो उस देवत्व से ओतप्रोत हो जाएगा। वास्तव में योग एक भाव विज्ञान है जो भाव भूमिका का निर्माण करता है। व्यक्ति को लघु से महान बनाता है। वह मूल लक्ष्य यदि विस्मृत रहा, उपेक्षा में पड़ा रहा, तो फिर आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, बंद मुद्रा जो भी आप करते हैं उसके अभ्यास से, विस्तार से एक सामान्य नई संकीर्ण मन क्रीड़ा के रूप में काम करने लग जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। जो होगा केवल 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 वो उतना क्रीड़ा स्थल होगा कि वो विकार आपके अंदर क्रियाशील होते हुए चले जाएंगे। अभी मन पर ही बोलूंगा क्योंकि समय अब मंजूरी नहीं दे रहा। कल फिर आपको बताऊंगा। आज की बात समाप्त। बोलिए
कल फिर मिलेंगे। मन के बारे में बार बार सोचना, जो बताया है उसके अभ्यास की बात सोचना।